छात्र आंदोलन पर, उपचुनाव पर आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बैठक है। लखनऊ में कल देर शाम आरएसएस और बीजेपी की बैठक हुई। आरएसएस ने बीजेपी के साथ नई रणनीति बनाई। नई रणनीति में बैठक में प्रतियोगी छात्रों के साथ समन्वय पर भी बातचीत हुई। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि कई मुद्दों पर जो है वो बातचीत हुई है। छात्र आंदोलन पर और उपचुनाव पर आरएसएस और बीजेपी दोनों की एक बड़ी बैठक हुई। यह बैठक लखनऊ में हुई, कल देर शाम हुई और इसमें जो है वो नई रणनीति पर बातचीत की गई है। जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन प्रतियोगी छात्रों के साथ समन्वय कैसे बिठाया जाए, उनकी बात कैसे सुनी जाए और ये जो लगातार प्रदर्शन चल रहा है वो कैसे छात्रों की बात को मानकर ये प्रदर्शन शांत किया जाए या आगे क्या करना है, किस तरह की रणनीति अपनानी है, किस लाइन लेंथ पे छात्रों से बातचीत करनी है, ये सारी बातें इस बैठक में की गई हैं। तो आरएसएस और बीजेपी की बैठक हुई है। इस बैठक में और क्या क्या हुआ है, नीलेश चौहान मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, वो बताएंगे। नीलेश, बैठक में और क्या क्या हुआ, विस्तार से बताइए जरा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। जिन सीटों पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही, वहां पर आरएसएस एक नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत की दिशा और दशा तय तहत ये बड़ी और अहम बैठक हुई है, जिसमें संघ के संघ कार्यवाहक उपचुनाव को लेकर विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन महामंत्री से बैठक में चर्चा की है। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयं संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार ने गुरुवार को संघ और भाजपा नेताओं के साथ एक समन्वय बैठक की है। वह संघ की ओर से भाजपा के पालक अधिकारी का दायित्व संभाल रहे हैं। इसी अगर हम बैठक को देखें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो 9 विधानसभा सीटें, जिसमें कटेरी, कुंदरकी 2 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर रोचक जो है लड़ाई दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बीच में। हालांकि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। तो बहुजन समाज पार्टी भी दलित वोट बैंक को काटने का काम करेगी। हालांकि 2014, 19 और 22 के चुनावों को अगर हम देखें तो दलित वोट बैंक जहां एक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ आया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको बड़ी ही चुनावी जीत मिली थी और वो अब वोट बैंक कहीं कट सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव के मैदान में नहीं होती है और इस बार वो 9 के 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में नीलेश, ये भी तो बात है ना कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो अपने आधार को तलाशने के लिए और क्योंकि उसकी उपस्थिति ये दर्ज होती रहे, वो अपने साख को बचाने के लिए शायद इन उपचुनाव में आई हो। देखिए, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक जिस तरीके से गिरा है, अब अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए उपचुनाव के मैदान में है। ऐसे में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनके प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे सकती। इसी लिहाज से बड़ी और अहम बैठक थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि कैसे जो है संघर्षों वाली सीटें, यानी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो, और जहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मजबूती के साथ चुनाव लड़ाना है, उन तमाम चीजों को लेकर आरएसएस की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि आरएसएस जब जमीन पर भी बैठक हुई, तैयार करती है। आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। नीलेश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।